टाटा मोटर्स की सफारी और महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ये दोनों एसयूवीज़ आज से नहीं बल्कि 20 साल पहले से भी मार्केट में सुपीरियर प्रोडक्ट थे और अनडाउटली आज भी हैं। और इन दोनों एसयूवीज़ ने अपने अपने ब्रांड को जहां मेन स्ट्रीम सक्सेस दी, वही लोगों में अपने अपने अलग मायने और अपने अपने कल्ट फैन फॉलोअर्स बनाए। बट आज फिर वही वॉरियर उतर चुके हैं मैदान में। सो आज हम इन्हीं दो एसयूवीज़ के बीच में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेहतर है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ लुक्स एंड डिज़ाइन। बट आई नो लुक्स में किसी को पसंद आना या न आना, हर पर्सन के पैरामीटर अलग हैं उस प्रोडक्ट को देखने के, एंड लुक्स एक सब्जेक्टिव भी हैं। सो हम ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जहाँ स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन अब पहले से कई ज़्यादा प्रीमियम बन चुकी है, बट अब भी उसमें अपनी प्रीवियस जनरेशन से बोरो किए हुए की एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। लाइक वही स्कॉर्पियो की सिग्नेचर 7 स्लॉट ग्रिल अब महिंद्रा के न्यू लोगो के साथ आती हैं, और ड्यूअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प एंड फ्रंट बम्पर के लोअर साइड में फॉग लैम्प की असेंबली एंड उन्हीं में डीआरएल की हाउसिंग देखने को मिल जाती है। इससे इसका फ्रंट मॉडर्न, फ्रेश एंड मस्कुलर दिखता है। वही साइड प्रोफाइल में लार्ज 18 इंच अलॉय व्हील और उनके ऊपर व्हील आर्चेस और उनमें अच्छी खासी क्लैडिंग इस्तेमाल की गई है, एंड रूफ पर रूफ रेल्स इसे एसयूवीज़ दिखाते हैं। इन रियर एंड वही स्कॉर्पियो की आइकॉनिक बूट ओपनिंग साइड से होती हैं, एंड टेल लैम्प की डिज़ाइन भी अब माइनर ट्रीटमेंट के साथ रिवाइज की गई है। एंड रियर बम्पर के लोअर साइड में इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स लाइट इसे मॉडर्न टच देते हैं। वही दूसरी तरफ टाटा सफारी को पहली बार देखोगे तो आपको हैरियर की याद जरूर आएगी। इसके फ्रंट में एचआईडी जेनन हेडलैम्प और उनके ऊपर स्लिक डीआरएल और स्किड प्लेट इसे आगे से भारी भरकम एसयूवी दिखाती हैं। वही साइड प्रोफाइल में इसके बड़ी 18 इंच अलॉय व्हील एंड रूफ रेल्स के साथ स्टेप रूफ ओल्ड सफारी की इसमें झलक दिखाते हैं। इन रियर एंड में इसके टेल लैम्प की डिज़ाइन इसे यूनिक बनाती है नॉर्मल हैरियर से। बट ओवरऑल दोनों एसयूवीज़ अपने डिज़ाइन के बलबूते पर अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी और यूनिकनेस बनाती हैं। वही डायमेंशन वाइज भी दोनों अच्छी खासी बड़ी नज़र आती हैं। सो अब बात करते हैं फीचर एंड कन्वीनियंस की, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों एसयूवीज़ में आने वाले कॉमन फीचर्स पर नज़र डाल देते हैं। पावर ड्राइवर सीट, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पेनोरामिक सनरूफ, 18 इंच अलॉय व्हील, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स जैसे कॉमन फीचर्स दोनों ही एसयूवीज़ में आपको देखने को मिल जाते हैं। वही अगर दोनों में यूनिक फीचर्स की बात करें तो जहाँ टाटा सफारी में 8.8 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगी जो सपोर्ट करेगी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। उसी के साथ 9 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डे नाइट IRVM एंड इसके गोल्ड एडिशन में वेंटिलेटेड सीट जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वही न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो में 9 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेसली, और XUV 700 के बेस MX वेरिएंट में मिलने वाले जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड MID आपको न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो में देखने को मिल जाती हैं। सो फीचर्स एंड कन्वीनियंस के बाद अब बात करते हैं इंजन एंड पावर फिगर की। तो जहाँ सफारी में केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है वो है 2 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क। इसमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर की जा रही हैं सफारी। वही न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो में 2 इंजन ऑप्शन महिंद्रा ऑफर कर रही है। एक है 2.2 लीटर एमओ डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 165 bhp की मैक्सिमम पावर और 360 Nm का पीक टॉर्क। वही इसमें 2 लीटर एमस्टोलिंग पेट्रोल प्रोड्यूस करता है 180 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क। इसमें भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। सो इंजन एंड पावर फिगर में जहाँ सफारी का डीजल इंजन बेहतर है स्कॉर्पियो से कुछ डिजिट मार्जिन से, वही स्कॉर्पियो का पेट्रोल इंजन सफारी से बेहतर है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सेफ्टी। बट तो दोनों एसयूवीज में 6 एयरबैग, ABS प्लस CBD, ऑल डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट जहाँ टाटा सफारी बनी है लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर जो कि बिल्ड क्वालिटी वाइज शानदार है, लेकिन फिलहाल सफारी का कोई ग्लोबल एनकैप से क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। सो बट ये प्लेटफॉर्म 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है क्लेम टू टाटा मोटर्स। कि स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन बेस है महिंद्रा के 3rd जनरेशन बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर, इस पर थार भी बेस है। एंड हमने महिंद्रा के रिसेंटली मराजो, XUV 300, थार एंड XUV 700 के जो स्कोर देखे हैं ग्लोबल एनकैप में, उस हिसाब से स्कॉर्पियो भी कम से कम 4 या 5 स्टार गेन करेगी आउट ऑफ 5। एंड इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6 एयरबैग, हिल लॉन्च एंड हिल असिस्ट के साथ ESP, क्रूज कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। तो स्कॉर्पियो की सेफ्टी अब पहले से कई ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से दोनों एसयूवीज बेहतर हैं, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज़ द कंक्लूजन। सो कौन है इन दोनों में से बेहतर? तो जहाँ दोनों एसयूवीज अपने नाम से और अपने काम से मार्केट में मशहूर हैं, जैसे टाटा सफारी आज भी दिखने में भारी भरकम और शानदार नज़र आती हैं एंड ओवरऑल स्पेस, प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी का वादा करती हैं, और वही न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, वो भी एक मॉडर्न वे में,
ये 4x4 सेटअप के साथ अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बता रही हैं। और स्कॉर्पियो के दीवाने फीचर्स नहीं, बस उसकी ड्राइव एंड रोड प्रेजेंस देखते हैं, जिसमें स्कॉर्पियो पहले से कई ज़्यादा अब बेहतर हो गई है। बट आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इन दोनों में से कौन सी एसयूवी आपको ज़्यादा पसंद है।